Okay, hello. Okay, so welcome back to the classes of MCQ. हेलो हेलो। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ आपको कि क्या है नहीं है। टॉपिक मैं लिखता हूँ साइंस। केमिस्ट्री कर दूँ क्या? केमिस्ट्री कर देता। फिजिक्स की केमिस्ट्री, चलो दोनों लिख देता हूँ ताकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नौ ग्रेड हाई स्कूल वाले हैं। एनालाइज, अब क्वेश्चन को हार्ड किया जाए। अच्छा, मीडियम रख देता हूँ। क्या हो रहा है जी? रुक जाना बेटा, तुरंत हो जा रहा है तो आप लोग टेंशन फ्री रहना। ये बड़ा लेट कर रहा है नेटवर्क। एयरटेल सबसे गंदा हो गया है आजकल, तो प्लीज एयरटेल को बंद कराया जाए, छोड़ दीजिए उसका इस्तेमाल। ठीक है ना? मैं तो कह रहा हूं मेरे ऊपर डिफेमेशन केस डाल दे एयरटेल वाले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसका रिचार्ज करा के पछता रहा हूं। और 5G का कराया है जी। तुम्हारा घर टावर के बगल में होगा। तब उतना फिर अपना जमीन में हम टावर, यहाँ भी एयरटेल का नेटवर्क लिया हुआ है। वाईफाई देखिए इसका स्थिति, ये साइन देखो, ठीक है ना? तो एयरटेल तैयार रहना उपभोक्ता न्यायालय में लड़ने के लिए मुझसे, ठीक है ना? मैं बड़ा जल्द ही तुम लोगों को देखता हूं। ये देखो, नेट इनका चल नहीं रहा है, ये ऐसे थोड़े चलेगा जी। देखो, वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा। हाँ जी, वाईफाई कनेक्ट है ना, बोर्ड में भी कनेक्ट ऑलरेडी रहता है। जाइए जाइए ना आशीष, देख के आइए आप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है, और अगर अब ये फेल कर रहा है तो मैं क्या करूं? टेलीग्राम में नहीं है ना, मैं ही डालता हूँ ना वहाँ पर। मुझे पता है जितना है प्रीवियस हो मैंने डिस्कस कर दिया है सारा। चलो, मैं फिर पूछते चलूंगा फिर अपने आधार पे। ये तो क्लास 10th टर्म 2 पता नहीं क्या क्या है। चलिए बताइएगा, अब टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। स्क्रीन पर टाइम का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा, आयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? व्हाट इज अ आयल ऑफ विट्रॉल? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयल ऑफ विट्रॉल? आयल ऑफ विट्रॉल आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस टकरा कि आप समझिए खेल से बाहर, रेस से बाहर हो गए। क्योंकि तीन तीन का मतलब आप समझ ही सकते हैं, 6 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज न्यूट्रल रिएक्शन? व्हाट इज न्यूट्रल रिएक्शन? इज कॉल्ड न्यूट्रल रिएक्शन। तो सिर्फ साल्ट ही फॉर्म करता है एंड वाटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और
तो ग्लूकोज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज बेटा? C6H12O6। क्लियर है इतनी बातें? इंजाइम इज अ, इंजाइम क्या है बोलिए? और कोई? इंजाइम क्या है? कैटेलिस्ट है। कैटेलिस्ट किसे कहते हैं बेटा? व्हाट इज अ कैटेलिस्ट? कैटेलिस्ट किसे कहते हैं? जो रिएक्शन के स्पीड को क्या कर दे? बढ़ा दे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? कैटेलिस्ट कहेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। आयनिक सॉल्यूशन के बारे में आप लोग नॉलेज रखे हैं? H+आयन? नो, ऐसा थोड़े है। आयनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? देयर बी टू टाइप्स ऑफ द आयन इन सॉल्यूशन, दैट इज एन आयन एंड कैटायन। यही होता है ना आयनिक सॉल्यूशन। फिर वो कुछ भी रहे, प्लस H+ रहे या B+ रहे, C+, कुछ भी रहेगा, उसे आप क्या कहिएगा? आयनिक सॉल्यूशन कहिएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बेटा? वाट लड़की है ना, ब्लीचिंग पाउडर सोडियम से क्यों बनेगा? किसने बताया ब्लीचिंग पाउडर विल बी मेड फ्रॉम सोडियम? कैल्शियम से बनता है ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज द यूज ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर? क्या यूज है ब्लीचिंग पाउडर का? कहां इस्तेमाल होता है बेटा? काई हटाने, गंदगी हटाने के लिए, पानी की सफाई के लिए। पानी की सबसे अच्छी सफाई कौन कर सकता है? सफाई में सबसे बेहतर कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन। कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन। तो इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है बेटा आपका? CaOCl2। क्लियर है? छोटी छोटी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन बराबर है देखने को मिल सकता है, और इसी दो क्वेश्चन के लिए 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। समझ गए? क्लियर है? सबसे वीक एसिड कौन है? हो गया? नो। वीक एसिड एसिटिक क्यों होगा? चलिए, अब आपके सामने बाजार में यहां पर कुछ क्वेश्चन आ जा रहा है। आफ्टर दैट यू विल गॉट द आंसर, और ये सब सामने में है। तो हाँ, मतलब वीक एसिड, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा बेटा। वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, ऐसा देता है। ठीक है ना? हाँ। अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है करण? अमोनिया का भी फॉर्मूला नहीं पता है। व्हाट इज ऊर्ज रिएक्शन बेटा? व्हाट इज ऊर्ज रिएक्शन? अब मुझे इतना इसलिए पता है बेटा कि पहला तो ये था कि मैं 12th में किया तो अच्छा रैंकर रहा, तो ऑल सब्जेक्ट पर कमांड रहा। मैं ज्यादा हार्ड चीजें नहीं करता हूं, मैं हल्का हल्का से नंबर उठाता हूं, अपना काम बना लेता हूं, खत्म। बाकी ज्ञान प्रदर्शन करना रहता तो इंग्लैंड के साइंटिस्टों के घर में पैदा लेता ना जी। तो आपको भी यही बात मैं बता रहा हूं, ज्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना है। समझ गए? अब इनको अब दिक्कत हो गया है।
डबल बॉन्ड का क्या मीन्स यूज है? वाई देयर बी द डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड? तो तीनों का अलग अलग अपना कोई प्रोसेस होता होगा, कोई नेचर होता होगा, तो क्या है बताइएगा। वो तो कंपाउंड बन ही रहा है, ये तो ये थोड़ी ऐसी कोई बात हुई। और बताइए, और कुछ बोलिए। कंपाउंड में क्या लक्षण दिखेगा कि सर ये सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड बना है? स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है। बॉन्ड क्या दिखाता है? स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है। वंडरवाल फोर्सेस लगता है, वंडरवाल फोर्सेस एक्ट करता है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने ये बाजार में मेरे पास क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, नो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? जल्दी जल्दी बताइएगा, कार्बन कितना पर है? एटॉमिक नंबर कितना है? तो यहां पर क्या पूछा है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आपने 6 लगाया और वेरी गुड हो गए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर आपका 6 आया तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना है कार्बन का बेटा? 4 है। कितना है? 4 है। तो कार्बन कैसा कंपाउंड हुआ आपका? टेट्रावैलेंट कंपाउंड हुआ। दूसरा चीज और याद रखिएगा, कार्बन आ गया है तो कार्बन एक हुआ। फर्स्ट चीज कि टेट्रावैलेंट कंपाउंड हुआ। अगर किसी तरीके से ये पूछ दे कि टेट्रावैलेंट का मतलब क्या हुआ, तो एक ही बार में कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, मतलब 4 लाइन खींचा जाएगा, है कि नहीं? तो टेट्रावैलेंट कंपाउंड हो गया। दूसरा चीज, दुनिया में सबसे ज्यादा कोई भी मटेरियल किसका बना हुआ है? कार्बन का। तो मोस्ट अबंडेंट मटेरियल किसका पाया जाता है? कार्बन का पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और भी कार्बन के बारे में चीजें हैं। तो आप लोग अगर पोर्टल देखते होंगे, भगवान न करे जीके में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे आप लोगों से, ब्लैक कार्बन क्या होता है, ग्रीन कार्बन क्या होता है, ब्राउन कार्बन क्या होता है? ग्रीन कार्बन, ब्राउन कार्बन। एक चीज बारी से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ओजोन लेयर से संबंधित है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड नहीं पूछा है, कैसा बॉन्ड पूछा है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड पूछा है। बताइए कौन सा इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? तो NaCl कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा? ये तो हर कोई जानते हैं। NaCl कैसा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड। तो ये तो घर से बाहर, और ये भी मेरे ख्याल से घर से बाहर हो जाएगा, है कि नहीं? और ये भी मेरे ख्याल से घर से बाहर हो जाएगा। ऐसा ही कुछ है ना, कि गलत बता रहा हूं मैं? कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है इसमें? सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है? यहां पे दिया हुआ ऑप्शन में वाटर बनाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा बेटा? आपका वाटर बनाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन तो ये तो फिक्स है कि ऐसा क्वेश्चन फेवरेबल क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब वहां पे आपको 5 कंपाउंड में सोचने पर मजबूर कर देगा, तो वो देखना है। आगे देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट? कैसा रिएक्शन होता है? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा बेटा। Decomposition reaction. What is the primary type of reaction in which 2 or more substance combined लिख रहा है बेटा? तो डिकम्पोजिशन क्यों होगा? डिकम्पोज में तो टूटता है ना। डिकम्पोज में तो एक चीज टूट के 2 चीज बनाएगा। क्या होगा? अब यहां पर जब आप लोग पढ़े होंगे तो सिंगल कॉम्बिनेशन और डबल कॉम्बिनेशन के नाम से रिएक्शन पढ़े होंगे, पढ़े थे। ठीक है, अब यहां पर ये नाम, ऑप्शन में नाम बदला हुआ। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल प्रोडक्ट बनता है,
और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या बनता है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हाँ बोलिए। लो रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो यहां पर आपका क्या होगा कि ये डिस्प्लेस कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है, ये डिकम्पोज कर रहा है, और एक सिंथेसाइज। कौन सा आंसर होगा वो मुझे बताइए। क्या होना चाहिए? सिंथेसिस। सिंथेसाइज करने का मतलब क्या होता है बेटा? आपका कंबाइन करना होता है। तो सिंथेसिस रिएक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ गए इतनी बातों को? अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बड़ा सोचने पे आपको मजबूर कर दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट से एसिड का रिएक्शन कराया जाएगा तो कौन सा गैस बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कंफर्म है बेटा? एसिड एक ले लेते हैं हम, HCl। तो देखो बेटा, बुरा मत मानना तुम लोग, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद नहीं रखते हैं, ठीक है ना? और इंटेलिजेंसी तो खैर अपने में आप लोग काउंट करते हैं, किसी से काउंट करवाए नहीं है, तो थोड़ा सा सतर्कता बरतिए, ठीक है? अब देख के ही लग रहा होगा, मैं इसीलिए पहले ही लिख दिया, ये रहा एसिड आपके सामने। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ना, हाइड्रोजन पॉप्सॉन। हाँ, एक 10th का पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर